यहाँ पर बोला इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी सीक्वेंस स्ट्रक्चर जीन। हाँ देखो, रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या रहती है, कभी कभी अभी आएगा, अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि डीएनए के ऊपर कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस भी रहती है। जैसे प्रमोटर रहता है ना, तो रेगुलेटरी या फिर ऑपरेटर करके रीजन रहता, प्रमोटर के जस्ट बाद में थोड़ा सा एक रीजन रहता। ऑपरेटर अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर एक और रीजन है, जिसको बोलते हैं अपन ऑपरेटर रीजन, रेगुलेटरी चीन करके ऐसे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा प्रमोटर के अंदर ही ऐसा एक रीजन है जो ऑपरेट करता है, यानी जो तय करेगा कि प्रोटीन बनना है नहीं बनना है, वो कैरेक्टर शो होना है नहीं होना है। तो जीन क्या करती है जनरली, कैरेक्टर शो ही करती है ना, कैरेक्टर दिखाने वाली या फिर नहीं दिखाने वाली, उसको तो जीन बोलते। यानी जिस वजह से तुम्हारी बॉडी में कोई कैरेक्टर शो होता है उसको जीन बोलते हैं। लेकिन फिजिकली एक्सप्लेन कैसा करते हैं अपन उसको, कि डीएनए का कोई ना कोई सेगमेंट रहता है, डीएनए पे रहती है। लेकिन डीएनए का कितना सेगमेंट है, जीन की ये डेफिनेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वो कैरेक्टर शो करता है। जीन की वजह से ही कोई भी कैरेक्टर, जैसे तुम्हारी हाइट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, जीन। तुम्हारे कलर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, जीन। तुम्हारे हेयर का साइज बोलो या फिर साइज बोला मैं, उसकी थिकनेस बोल दो, उसका कलर बोल दो, उसकी शाइनिंग बोलो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, जीन। तुम्हारा IQ, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, जीन। यानी ओवरऑल बोला जाए तो इंसान के अंदर मौजूद जितनी चीज़ें, जितने कैरेक्टर इंसान दिखाता है, वो सारे के सारे जीन। स्ट्रक्चर जीन और जीन में स्ट्रक्चर जीन और जीन एक ही है ना, स्ट्रक्चरल जीन और जीन, हाँ बिल्कुल। तो वही समझा रहे हैं ना, तो सुनो सही। तो देखो ये इसकी एक आम डेफिनेशन होगा नहीं जीन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे कोई इंसान टॉल है तो इस वजह से उसमें जीन होंगे टॉल, कोई डॉर्फ है इसका मतलब क्या है, उसमें डॉर्फ की जीन होगी। कोई गोरा है इसका मतलब क्या है, उसमें हाँ उसका जो कलर लाइट कलर की जीन होगी। कोई काला है उसका मतलब क्या है, उसमें डार्क कलर की जीन होगी। तो ये इसमें कोई डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ये 100% ट्रू है। तो जो भी डीएनए का सेगमेंट कुछ ना कुछ चीज़ कंट्रोल करता है कलर के लिए, जो भी कैरेक्टर के लिए शो करता है ना, तो वो जीन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। अब देखो मान लो कि फॉर एग्जांपल हेयर के जो अपने काले कलर के हेयर रहते हैं ना, बाल, तो उनकी एक जीन थी, उनकी थी एक जीन। लेकिन वो जीन क्या करती है, काले कलर शो करती है, एकदम डार्क ब्लैक कलर के उसके बाल दिखेंगे। अगर वो जीन रहेंगी तो एकदम काले कलर के बाल आएंगे। लेकिन उसके उस जीन के सामने मौजूद है एक रीजन। क्या रीजन है, ये प्रमोटर रीजन बोल दो या फिर तुम्हें ऑपरेटर रीजन बोल दो इसको, है ना। तो रेगुलेटरी जीन करके रहती है, तो ये कंट्रोल करती है। अब ये जीन जो है ना, उसको काला कलर का बनने नहीं, वो प्रोटीन बनने नहीं दे रही, जिसकी वजह से उसके एकदम काले कलर के बाल बनेंगे ना, वो प्रोटीन बनने ही नहीं दे रही। तो इसने भी तो कोई ना कोई कैरेक्टर शो कर दिया ना फिर ऑपरेटर। हाँ, अब इसकी वजह से क्या हो रहा, अब वो काले बाल बनने के बजाय भूरे बाल बन गए, काले के जगह क्या बन गए, भूरे बन गए, है ना, या फिर बहुत ही पतले बाल बने। तो इसने भी तो कोई ना कोई कैरेक्टर शो करी। तो उस हाँ बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो फिर ये भी क्या हो गई, जीन हो गई। लेकिन ये प्रमोटर बोल सकते हैं ना उसको, प्रमोटर बोलो या फिर नहीं, इसको रेगुलेटरी बोलते हैं। नहीं, कुछ रेगुलेट करने वाली, रेगुलेट नहीं, ये जो स्ट्रक्चरल जीन जो है ना, कि ये प्रोटीन बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, ये इसको कंट्रोल करता है। तो कौन, रेगुलेटरी सीक्वेंस, हाँ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जीन, स्ट्रक्चर वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर जीन में प्रेजेंट। हाँ स्ट्रक्चरल जीन पे नहीं, ये प्रमोटर रीजन में थोड़ा सामने रहेंगे। क्या बोला, प्रोमोटर एंड अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस। बिल्कुल, प्रमोटर के अंदर ही रहता है वो रेगुलेटरी जीन। देखो जैसे कोई भी एंजाइम कहाँ से पहले यहाँ पर आके जुड़ेंगे ना, यहाँ आके जुड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे वो। कोई भी चीज़ यहाँ पर आके जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ से उसको आगे नहीं जान दिया गया तो कुछ नहीं बनेगी। और जो कैरेक्टर दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। तो कैरेक्टर का नहीं दिखना भी तो कोई ना कोई जीन की वजह से चाहिए ना। जो कैरेक्टर आना था वो नहीं आ रहा उसमें, तो इसका मतलब कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो जैसे उसमें काले कलर के बाल नहीं आएंगे तो भूरे आएंगे। तुम पूछेंगे भूरे बाल कौन से, तुमको लगेंगे भूरे बाल कोई ना कोई जीन की वजह से आएंगे। तो सही बात है। तो वही जीन जिसने भूरे बाल लाई वो कौन हो गया, वो तुम्हारा ये रेगुलेटरी सीक्वेंस हो गया ना, फिर वो रेगुलेट कर रही है। हाँ, तो इसी रेगुलेटरी सीक्वेंस की वजह से वो भूरे बाल बने। मतलब प्रॉपर जीन पर ही डिपेंडिंग करता है, उसके रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो फिर अगर अपन ये डेफिनेशन माने जीन की कि कुछ ना कुछ कैरेक्टर शो करने वाली, तो भूरा बाल तो कैरेक्टर है कि नहीं है, भूरे बाल क्या है, कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर किस वजह से शो हुआ, इसकी वजह से। और ना कि ये, हालांकि ये ना कोई RNA बनाती ना कोई प्रोटीन बनाती, कुछ ही नहीं बनाती। तो अब और कॉम्प्लिकेट हो गया कि नहीं हो गया फिर ये बोलना कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाती होंगी RNA प्रोटीन, और कॉम्प्लिकेट हो गया फिर एक हिसाब से। अब तो कुछ नहीं बोलता, अब तो RNA भी नहीं गया, तो RNA भी नहीं बना रहा, तो फिर भी जीन है वो, फिर भी जीन है वो, है ना। उसको जीन तो बोलना पड़ेगा ना, कोई कैरेक्टर शो कर रहा है इसलिए। तो ऐसा है, आई बात समझ। तो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हो कि तुम ये नहीं बोल सकते कि ये बनाती वो बनाती वो बनाती। हाँ, ये बिल्कुल बोल सकते कि कोई ना कोई कैरेक्टर शो करती है, दिखाती है, तभी जीन बोले। अब देखो इसके लाइन पर आते, तुमको मफहूम समझ में आया, पहले प्रोसेस समझ में आया क्या बोला मैंने। देखो मैंने बोला, मान के चलो कि एक इंसान है, उसकी बॉडी के अंदर जीन है काले कलर के बाल की। तो देखो जो भी कैरेक्टर तुम्हारी बॉडी में दिख रहा है वो किस वजह से, जीन की वजह से।
किस वजह से? जीन की। तो जो भी कैरेक्टर तुमको दिख रहा है वो जीन की वजह से। अब तुम्हारी बॉडी, एक इंसान था, उसकी बॉडी में जीन थी काले कलर के बाल की, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि उसका जो प्रमोटर है उसने जो काले कलर के जो शाइनिंग, एकदम शाइनी वो जो बनाने वाली बाल थी, तो उस वाली जो ये एंजाइम है इसको रोक दिया यहाँ पर, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया उसने। तो इसकी वजह से उसके काले बाल नहीं बने, बाल बन गए उसके भूरे कलर के। कैसे बन गए बोलो? भूरे कलर के। मतलब ये प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि ये जीन नहीं, हाँ, प्रोटीन नहीं बनने देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या करेंगे, प्रमोटर इसको यहीं स्टिक कर लेंगे, यहीं रोक लेंगे मतलब उसको। इसका मतलब आरएनए नहीं बनने देना डायरेक्ट। हाँ बिल्कुल, आरएनए नहीं बनने दे रहा, प्रोटीन भी नहीं बनने दे रहा। देखो फिर नहीं है, बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं आरएनए बनने दे रहा, ना ही प्रोटीन बनने दे रहा, तो यहीं रोक दिया उसको, आगे जा ही नहीं सकता कर। रेगुलेटरी जीन बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं रेगुलेटरी। देखो रेगुलेटरी जीन क्यों बोलते हैं वो समझो, है ना। तो इसने यहाँ रोक लिया। अब यहाँ रोकने की वजह से क्या हुआ, अब जो उसके काले कलर के एकदम शाइनी बाल बनते थे, बनेंगे नहीं बने, अब उसका कलर हो गया भूरा, है ना, एकदम पतले बाल बन गए, चलो ये हो गया। तो अब ये कैरेक्टर है ना, भूरे बाल भी एक कैरेक्टर है कि नहीं है, और हर कैरेक्टर किसकी वजह से आता, कोई ना कोई जीन की वजह से। तो अब देखो ना ही कोई प्रोटीन बनी, ना ही कोई आरएनए बना, कुछ भी नहीं बना, तो फिर तुम किस जीन की वजह से बोलेंगे? तो वो जीन है ये वाली, जीन बोलना। हाँ, तो इसलिए अब अपने को इस रेगुलेटरी सीक्वेंस को भी जीन बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई ना कोई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या फिर दिखा रहा है, ऐसा है। मतलब एक मतलब बटन को भी बोल दिया सब ये है करके। ऐसा है, यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेट काम। बटन को पंखा बोल दिया। बिल्कुल, बस इतना मान के चलो। देखो क्या, कौन सी चीज़ों में डाउट नहीं है तुम्हारे को? एक तो ये डाउट नहीं है कि तुम्हारी बॉडी में जितने कैरेक्टर शो होते हैं वो सारे जीन की वजह से, एक पर्टिकुलरली फिक्स बात है ना, यानी जीन तुम्हारे सारे कंट्रोल, बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये मान लो कि जीन डीएनए पर ही होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन डीएनए का कौन सा सेगमेंट, वो क्या बनाता, कुछ बनाता नहीं बनाता, ये एक्सप्लेन करना नामुमकिन है, मुश्किल है। हाँ, लगभग पास जाने तो तुम बोल सकते हैं कि जनरली जो है ना, जो आरएनए, जो सेगमेंट आरएनए बनाता है वो जीन रहती है, जनरली जो सेगमेंट आरएनए बनाता है वो जीन रहती है। लेकिन एकदम फिक्स्ड बोलना बगैर एक्सेप्शन के ये मुश्किल बात है, क्योंकि कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कुछ नहीं बनाते फिर भी अपन उसको जीन बोलते हैं, और बाकायदा नाम रखते हैं रेगुलेटरी जीन। क्या नाम रखते हैं? रेगुलेटरी जीन, ऐसा ऐसा है। मतलब जो चीज़ कुछ नहीं बनाए तो उसको जीन बोल देते हैं अपन। वैसे तो बोले जो चीज़ बना दी उसको जीन बोल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा डेफिनेशन इतनी खतरनाक, यानी डीएनए का कितना सेगमेंट और कौन सा सेगमेंट और क्या बनाता और किसको जीन बोलना, ये मुश्किल बात है। समझे बात? प्रोटीन नहीं बना तो वो भी आरएनए है ना। बिल्कुल, जो प्रोटीन नहीं बनाता न्यूरॉन जो है वो भी आरएनए है। बिल्कुल। ये इंट्रॉन की तो बात स्टोन पे बात आ जाती ना वो। लेकिन देखो ये जो रेगुलेटरी जीन मैंने एक्सप्लेन करा वो तो कुछ ही नहीं बना रही ना, आरएनए भी नहीं बना रही फिर भी तो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रही है। हाँ, फिर भी कैरेक्टर दिखा रही ना, तो फिर उसको भी जीन बोलना पड़ेगा अपने को। मतलब आरएनए में बनाने का भी कुछ। हाँ, ये सब अपन कहाँ तक खुश थे कि नहीं, कम से कम आरएनए तो बना रही है, कुछ ना कुछ तो बोलने को है अपने को। चलो नहीं प्रोटीन बनाई, चलो ठीक है, जान दो, फेंको, आरएनए तो बना रही, लेकिन अब क्या लोचा आ गया, अब तो आरएनए नहीं बना रही, फिर भी जीन बोल रही है, क्योंकि वो कोई ना कोई कैरेक्टर शो कर रही है। हाँ, तो इसलिए डेफिनेशन की ऐसी की तैसी हो गई, वो आरएनए बनाती है। लेकिन अपने को लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही डेफिनेशन याद रखने कि ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो आरएनए बनाता है, ठीक है ना। लगभग सही है। हाँ, लगभग वही सही है, ठीक है। और सिस्टोन की डेफिनेशन याद रखना है, जो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनाता है, बस डेफिनेशन पकड़ के चलो। समझने के लिए सारी चीज़ समझे अपने। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चरल जीन। मतलब प्रमोटर का क्या ये प्रमोटर ही है, देखो वही ना, अगर प्रमोटर से आगे नहीं बढ़ पाई वो, प्रमोटर के अंदर ही रेगुलेटरी जीन रहती है, प्रमोटर के अंदर एक सीक्वेंस रहती है जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। कुछ नहीं, प्रमोटर है ना, काले बालों को एक्सप्रेस ही नहीं होने दी। हाँ, तो क्यों नहीं होने दी? क्योंकि काले बाल वाली प्रोटीन नहीं बनने दी, काले बाल के लिए रिस्पॉन्सिबल आरएनए नहीं बनने दी, मतलब आरएनए नहीं बनने दी, मतलब यानी यहाँ से एंजाइम को आगे जाने ही नहीं दे। डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमर्स को खोलने नहीं दे रही। हाँ बिल्कुल, चेन ही नहीं खोलने दे रही, कुछ आरएनए बनाने नहीं दे रही, उसको नहीं रोक के रखता। इसमें प्रोमोटर का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो सीक्वेंस रहती है एक्चुअली में प्रमोटर की रहती है, वो सीक्वेंस को प्रमोटर, देखो पूरा प्रमोटर है तो उसमें कुछ सीक्वेंस रहती है जो यहाँ पर चिपका के रख ली, रेगुलेटरी जीन। हाँ, उसको रेगुलेटरी जीन बोल रहे हैं। ये अभी आएगा ना, अभी अपन आगे पढ़ने में ना, तो फिर वो आएगा, वो है अभी आगे लैक ओपेरॉन करके ना, उसके अंदर है वो कि वो कैसा रोक लेता, क्या रहता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिलेट और अच्छे से हो जाएंगी तुम्हारे, ठीक है। अभी तो बस इतना याद रख के चलो कि डीएनए के कितने सेगमेंट को, कौन से सेगमेंट को बोलना जीन थोड़ा मुश्किल बात है। हमसे अगर पूछे डीएनए के जीन की डेफिनेशन बताओ तो अपन सिंपल बता देंगे कि आरएनए बनाने वाली, खत्म। ये तो कुछ भी नहीं बना रही, लेकिन वो प्रोमोटर के अंदर रहेंगे रेगुलेटरी जीन। बिल्कुल प्रमोटर के अंदर वही मतलब काले बाल को एक्सप्रेस नहीं होंगे। ठीक है। बाद में स्ट्रक्चर जीन क्यों बोला इसने, रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। हाँ, एंड देखो क्या बोला उसने, रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ, देखो ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करी ना, किसको कंट्रोल कर रही हो, तो भाई उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बनने देना है या नहीं बनने देना है। अगर यहाँ पर इसने रुका के रख दी प्रोटीन को तो नहीं जा सकते, तो फिर बनेगा क्या? नहीं बनेगा।
स्ट्रक्चर प्रोमोटर में प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर इनको रेगुलेट हाँ बिल्कुल, यानी उसको कंट्रोल करी, यानी ये अपने को कंट्रोल करते हैं जिसको और कंट्रोल करने वाली है क्या ना। यानी स्ट्रक्चरल जीन क्या करती है, अपने कैरेक्टर कंट्रोल करती है कि अपने बाल काले रहेंगे, कैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो वो ये कंट्रोल अपने जो भी कैरेक्टर इसकी वजह से शो होते हैं, और ये क्या शो करेंगे वो इसके ऊपर डिपेंड करा। तो अपन जो शो कर रहे हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करा, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर, और स्ट्रक्चरल जीन क्या शो करेंगे, क्या बनाएंगी, वो उसके रेगुलेटरी जीन पर शो डिपेंड कर जिम ने अगर से उसको बना दी तो मतलब बना लेंगे, तो शो करेंगे। हाँ फिर वो अपना कैरेक्टर शो होगा, अगर उसने नहीं बनाने दी तो वो कैरेक्टर शो नहीं होगा ऐसा। उसको भी तुम जीन बोल रहे। हाँ तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर कोई ना कोई अक्सर क्या होता है, कोई ना कोई दूसरे कैरेक्टर शो हो जाता, तो इसलिए फिर उसको जीन बोलना पड़ेगा, वो नया कैरेक्टर उसकी वजह से आ रहा है ना। जो पेरेंट्स में है जो बच्चों में नहीं आया, फिर रेगुलेटरी जीन ने एक्सप्रेस नहीं होंगे। इतना जाओ इसमें इतना पेरेंट यहाँ पर बताया ना मैंने तुमको, इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट्स से रिलेट मत करो, उसको यहीं रिलेट करो कि इनहेरिटेंस का मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर शो करना है ना, दिखाना, तो वो दिखाएगा कब, वन जनरेशन टू आना चाहिए। तो उसको ऐसा इनहेरिटेंस को पर्टिकुलर मतलब मत लो कि भाई इनहेरिटेंस बोले तो वही एक जनरेशन से दूसरे, ऐसा नहीं, कैरेक्टर शो करने को बोला, एक्सप्रेस करने को बोला, बिल्कुल। Hence sometimes the regulatory genes or are loosely defined as regulatory gene, इसलिए जो ये रहती है अपनी बोलते रेगुलेटरी, क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी सीक्वेंस। हाँ रेगुलेटरी सीक्वेंस को अपन रेगुलेटरी जीन बोल देते फिर, क्योंकि वो उसकी वजह से कोई ना कोई कैरेक्टर शो हो रहा है ना, इसलिए लूजली डिफाइंड इवन दो दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। ये बात समझ, अगर तुमको स्टेटमेंट आया कि भाई रेगुलेटरी जीन्स और रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑल्सो क्या बोलते थे तुम, ऑल्सो नोन एज रेगुलेटरी जीन्स इवन दो इट कैन नॉट सिंथेसाइज आरएनए और प्रोटीन, तो बात सही है कि नहीं है, बात सही है। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस also defined as, also called as regulatory genes even though these sequences do not form any protein or RNA, यानी कुछ नहीं बनाने के बावजूद भी उसको जीन बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में आता है, चलिए अब देखो टाइप ऑफ RNA एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो टाइप ऑफ RNA पढ़ेंगे अपने को, है ना, 3 तरीके के RNA रहते हैं बस, कौन से मैंने पहले बताया तुम्हारे को, mRNA, tRNA और rRNA, वेरी गुड। चलो देखो थोड़ा मोटो पढ़ लेंगे। देखो इन बैक्टीरिया देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ, देखो तो अगर अपने पास RNA अलग अलग है, अगर अपने पास RNA अलग अलग है तो उनको बनाने के लिए प्रोटीन्स भी अलग अलग होना, एंजाइम्स भी अलग अलग चाहिए। क्या बोला मैंने, एंजाइम अलग चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमर्स वो भी 3 टाइप के चाहिए फिर, है ना, बिल्कुल उसमें भी टाइप रहेंगे। देखो यहाँ पर बोला उसने कि इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ RNA, ये बात मालूम है तुम्हारे को, बैक्टीरिया में अपनी बॉडी में भी जनरली 3 और भी रहते हैं, लेकिन उसमें मेजर बोला उसने। देखो अपने को कितने बहुत सारे रहते हो RNA, ऐसा नहीं कि 3 ही रहते, लेकिन मेजर 3 पढ़े अपन, tRNA, mRNA और rRNA, ठीक है। मैसेंजर RNA, mRNA को मैसेंजर बोलते, tRNA ट्रांसफर RNA, rRNA राइबोसोमल RNA, क्या बोलते हैं RNA को, राइबोसोमल RNA। ऑल दीज RNAs आर नीडेड टू बी सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। तो ये तीनों के तीनों RNA ज़रूरी है। देखो अपन ने क्या बोले कि प्रोटीन बना था कौन, mRNA, मेन तो वो है, लेकिन tRNA और अपन जब आगे जाएंगे ना तो और समझ में आएंगी बात, लेकिन tRNA और rRNA भी ज़रूरी है। क्या है, अगर तुम सेल के अंदर अगर प्रोटीन बनाना है tRNA और RNA भी ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं डायरेक्टली बना, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूरी है, बिल्कुल तो रहेगा लोग। बिल्कुल। अभी समझ जाएगा वो कैसा है ज़रूरी है करके, वो सारा समझ में आएगा, लेकिन अभी इतना मान के चलो कि भाई ऐसा नहीं कि अपने सेल में 3 ही RNA रहते हैं, वो सारे रहते हैं, लेकिन मेजर 3 है कि इनके बगैर प्रोटीन बने नहीं सकती, है ना, tRNA, mRNA और rRNA। द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, mRNA क्या करता है, जैसा DNA से RNA बना नहीं है, उस तरीके से एक टेम्पलेट, जैसे इन्फॉर्मेशन बोला था ना मैंने कि भाई प्रोटीन क्या है बनेगी, चिट्ठी, वो बिल्कुल चिट्ठी पूरी इस पर छप जाती है। हाँ, तो ये इस चिट्ठी को देख के अपन प्रोटीन बनाने वाले हैं, किसको, इस mRNA को। tRNA ऐसा नहीं है, tRNA कोई वो नहीं है, जैसे ये mRNA क्या है, अपनी इन्फॉर्मेशन की एक लिस्ट है, इन्फॉर्मेशन की रेसिपी है, ये अपनी रेसिपी, इसको देख कर प्रोटीन बनाने वाले हैं, ये बात समझिए। हाँ, अब जैसे tRNA और वो क्या है, tRNA rRNA क्या है, जैसे चम्मच हो गया अपना, है ना, जैसे इंसान हो गया, अब इंसान क्या है, इंसान भी एक RNA मान लो उसको, तो वो सारी चीज़ें ला के इन्फॉर्मेशन तो हमारे RNA से देखेंगे, लेकिन सारी चीज़ें मिलाएंगा कौन, मिक्स कौन करेगा, है ना, मसाले ये सारी चीज़ें वो कौन करेगा, इंसान। अगर तुम्हारे पास सिर्फ रेसिपी रही तो क्या बन जाएगा खाना, नहीं बन सकता। चमचे इंसान भी होना, हाँ, चम्मच भी होना, इंसान भी होना, मसाले भी होना, ये सारी चीज़ें भी होना ना, तो ये सारी चीज़ें कौन है था, ये tRNA और rRNA काम करते हैं। जैसे देखो जो अपने बनाने के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे भगोना मान लो, चम्मच मान लो, ये क्या मानेंगे अपन, इसको rRNA बोलते हैं। और इंसान क्या हो गया, जो सब सारी चीज़ें बराबर कौन सी चीज़, जो चीज़ लग रही है वो चीज़ डाल रहा है, वो है tRNA। वो कौन है बोलो, tRNA। तो तीनों चीज़ होगी, तो बढ़िया से खाना कब बनेगा, जब तुम्हारे पास रेसिपी रही, रेसिपी होना तो ज़रूरी है। चम्मच लेकर इंसान दिन भर भी बैठे तो कुछ फ़ायदा है क्या उसका, नहीं है,
चम्मच लेकर वो दिन भर भी बैठा तो कोई फ़ायदा क्या उसका नहीं है। लेकिन सिर्फ रेसिपी होने से भी काम नहीं चलने वाला, इंसान भी होना चाहिए, है ना, जो सारी रेसिपी को प्रॉपर यूज़ कर सके, कौन सी टाइम पर कौन सी चीज़ कितनी कब वो यूज़ करे। और साथ साथ तुम्हारे पास में अगर देखो इंसान भी है, रेसिपी भी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही नहीं। खाना काय में बनाएंगे, फिर हाथ में बना लेंगे खाना, नहीं, तो वो भी होना चाहिए। तो जैसा यहाँ पर खाना बनाने के लिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट यानी देग जो बनाना है तुम्हारे को, बर्तन वो, इंसान, और साथ साथ क्या, रेसिपी। तो ऐसे ही प्रोटीन बनाने के लिए भी 3 RNA की ज़रूरत पड़ती है। एक mRNA जो रेसिपी के तौर पे काम करता है, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी हुई है कि कैसे बनाना है। tRNA चीज़ों को ला के जोड़ेगा, जिस तरीके से उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो पढ़ने की सलाहियत रखता है। mRNA को पढ़कर वो मसाले बराबर लाने की, वो चीज़ें बराबर लाने की सलाहियत रखता है। वो अपन हो गए फिर, वो अपन हो गया tRNA। और rRNA क्या करता है, rRNA वो बर्तन है जिसके अंदर खाना बनेगा। rRNA वो चीज़ है जिसके अंदर प्रोटीन बनेगी। तो देखो, जिसके ऊपर से देख कर बनाएंगे वो mRNA, जो लाएंगे चीज़ों को, जो क्या करेंगे, हाँ, ये जो mRNA पे इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कर उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड, देखो प्रोटीन में क्या रहता है, कुछ भी नहीं, अमाइनो एसिड। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से, यहाँ से पढ़ना है अपने को चीज़, हाँ, इस पर से, एक्सॉन पर से, बिल्कुल, है ना? ये mRNA जो दिख रहा है ना अपना, इस पर से पढ़ना है, बोलना पड़ेगा, इंट्रोन तो रिमूव कर, बिल्कुल, इस पर से पढ़ना है। और क्या करना है उसके बाद में, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये अपने को बनाते चल जाना है, ऐसा जोड़ते चल जाना है, ऐसा जोड़ते चल जाना है, बस सिंपल। तो ये कौन जोड़ेगा, ये जोड़ेगा अपना tRNA। और किसके अंदर ये जुड़ेंगे, किस में, ये RNA, वो कैटालाइट के तौर पे। तो एक हिसाब से मैंने तुमको मोटा मोटा पूरा क्या पढ़ा दिया यहाँ पर, पूरा प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा दिया। बस यही चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस में, तुम्हारा इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा नहीं है, वो अच्छा पढ़ा है वो, लेकिन तुमको मेन थीम समझ में आएगा उसका। अब ये ढांचा तुम्हारे दिमाग में है तो समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्यों समझ में आया, ठीक है। तो देखो 3 तरीके की प्रोटीन, ऑल दीज RNAs आर नीडेड टू बी सिंथेसाइज्ड इन अ प्रोटीन, द mRNA प्रोवाइड द टेम्पलेट। अब उसने सारे का फंक्शन बताया कि कौन सी चीज़ क्या करता है करके। द mRNA क्या रहता है बोलते हैं, अभी बताया, टेम्पलेट के तौर पे, इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक्ट करेंगे, टेम्पलेट। tRNA ब्रिंग्स अमाइनो एसिड है, tRNA उठा के अमाइनो एसिड लाएगा, कहाँ से लाता है, सेल के अंदर ही मिलते रहते हैं। ऐसी चीज़ें कहाँ रहेंगी, किचन में पूरी चीज़ें रखी हुई है, जो अपन तुमको उठा के लाने की है। खाते वाते हैं, हाँ बिल्कुल, जो अपन अमाइनो एसिड खाते हैं ना, फूड के अंदर मिलते हैं, या फिर अपने जो सेल कभी कभी बना लेता खुद ब खुद, तो वो अमाइनो एसिड तो इधर उधर बिखरे पड़े, उसको लाला के अकॉर्डिंग, जैसे लाला के पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ना है, प्रोटीन बिल्कुल, तो वो किसके ऊपर देख के जोड़ेगा कि भाई इसके बाद कौन सा लाना है, इसके बाद कौन सा लाना है, वो mRNA में से पढ़ना है उसको। tRNA क्या करेगा, mRNA पे पढ़ेगा कि अच्छा ये लाना है, उसके बाद में ये लाना है, उसके बाद में ये लाना है, इस तरीके से, और अमाइनो एसिड को जोड़ेगा। और जुड़ेंगे किसमें अमाइनो एसिड, RNA। बगैर RNA के अमाइनो एसिड एक दूसरे से नहीं जोड़ सकते। tRNA ला लेगा, mRNA पे सीक्वेंस है, लेकिन बगैर RNA के, यानी बगैर राइबो, एक्चुअली में RNA भी नहीं, राइबोसोम, तो राइबोसोम से RNA से राइबोसोम बनता है, तो बगैर राइबोसोम के वो RNA जुड़ नहीं सकते। जिस तरीके से बगैर बर्तन के मसाले सब कुछ मिक्स हो सकता है, क्या खाना बन सकता, चावल वावल नहीं मिक्स हो सकते, बस। हाँ, तो ये राइबोसोम वो बर्तन है जिसके अंदर ये बॉन्ड बनेंगे दो अमाइनो एसिड के बीच में। ये दिख रहा है राइबोसोम पूरा ये जो ग्रीन दोनों मिल रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों मिलाकर राइबोसोम बड़ा छोटा, ये मदद कर रहा है जुड़ाने में मदद कर। पूरा बेसिक थीम समझ में है। तो ये रेप्लिकेशन, ये अपना ट्रांसलेशन का पूरा थीम है ना, कि mRNA से पढ़ेंगे, tRNA चीज़ें लाएंगा, और किस में जोड़ाएंगे, RNA। हाँ, तो RNA जोड़ने में, दो अमाइनो एसिड को जोड़ने में मदद करेगा, बर्तन जैसा काम करेगा। तो भाई चीज़ें उसमें ही बनेगी, बनना उसमें ही है, लेकिन जैसे बर्तन है तुम्हारे पास, तुमने चीज़ें लाकर डाले ही नहीं तो कुछ बनेगा नहीं बनेगा। तो tRNA भी उतना ही नीडेड है, और तुम्हारे पास चीज़ें भी है, तुमने लाया भी, लेकिन तुमको मालूम नहीं रेसिपी क्या है, तो मसाले डालते रहेंगे तो खाना बन जाएगा नहीं, ऐसा। तो तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, tRNA, mRNA और RNA।